नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो और साथ ही में दिन का महिमा और एक उपाय तो रहता ही है। पंचांग के अंत में एक महा उपाय हम जरूर देते हैं, जो महा उपाय आपके लिए नित्य प्रति की आराधना का उपाय होता है। और आपके अगर कोई प्रश्न है और या आपकी कोई समस्या है तो उसका आप समाधान ढूंढ सकते हैं। दर्शक मित्रों, इसमें गुरु मुख बन के आपको काम करना होता है, तो वह भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए हम प्रारंभ करेंगे। पहले आज का पंचांग जानेंगे, राशिफल जानेंगे, राशि में रोज रोज क्या सा उपाय करेंगे या हम बताएंगे। बहुत सरल उपाय होते हैं जो आपको नित्य प्रति करते रहना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज हम ये बताएंगे कि आपकी एक समस्या का समाधान होगा। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट के द्वारा ही आपकी समस्या का समाधान हम देने का प्रयत्न करते हैं। तो मित्रों, चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 और 20/25/49 दिनांक की बात करते हैं। तो आज 6 फरवरी 2023 सोमवार का दिन है, यानी पूर्व दिशा में यात्रा के लिए वर्जित दिन होता है। यदि आपको यात्रा पे जाना अनिवार्य है तो आप जा सकते हैं, लेकिन दर्पण में मुंह देखिए और थोड़ा सा पानी पी लीजिए। 4 पैर अपने कदम पीछे हटा के और आप यात्रा पे जा सकते हैं। इससे आपकी यात्रा में आने वाले जो दुर्प्रभाव हैं, यानी दिशा का शूल है, वह दूर हो जाता है। मित्रों, आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है और नक्षत्र जो है श्लेषा है, जो 1:50 तक रहेगा और इसके बाद मघा नक्षत्र की शुरुआत होगी। वैसे तो अश्लेषा नक्षत्र 15:05 तक पूरा रहेगा। इसके बाद मघा नक्षत्र होगा। अश्लेषा नक्षत्र और मघा दोनों गांडांत नक्षत्र हैं, लेकिन अश्लेषा नक्षत्र में जो बच्चे जन्मते हैं उनका नामकरण, जो अश्लेषा में जन्मेंगे उनका ग्रह शांति यानी नक्षत्र शांति करवानी आवश्यक होती है। 27 दिन के अंदर उनकी शांति करवा लेनी चाहिए। नक्षत्र के बाद आज योग जो है सौभाग्य रहेगा 15:25 तक। इसके बाद शोभन योग रहेगा और करण जो है वो बालव रहेगा 13:10 तक। इसके बाद तैतिल करण की शुरुआत होगी। राशि कर्क रहेगी 15:03 तक। इसके बाद सिंह राशि में चंद्रमा का भ्रमण शुरू होगा। यानी आज जो बच्चे 15:03 के पहले पहले जन्म लेंगे उनका नामकरण कर्क राशि यानी ड अक्षरों पे रहेगा। उसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण सिंह राशि पे रहेगा, यानी म और ड अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी प्रार्थना। दर्शक मित्रों, अवकाश मंडल में धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य महाराज प्रवेश करने वाले हैं और आज की जो तिथि है उसे गुरु प्रतिपदा तिथि के नाम से भी जाना जाता है। और गणगासुर यात्रा आज के दिन की जाती है, जो हिमालय के प्रदेश में होती है। यह यात्रा आज के दिन प्रारंभ होती है। आज का महा उपाय के रूप में अगर जाने तो मित्रों, आज सोमवार का दिन है। भगवान शिव की आराधना ओम हौम जुम शह मंत्र से आप करेंगे। जो जातक मानसिक रूप से कमजोर और शारीरिक रूप से कमजोर हैं, इस मंत्र का जप करके नियमित रूप से हर सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में चावल का दान देना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे का मानसिक लेवल मजबूत होता है। तो चलिए अब शुरू करेंगे हम आज का राशिफल। पहले जानेंगे मेष राशि। अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया है। कुछ अच्छे लाभ भी प्राप्त होंगे, लाभान्वित भी होंगे। कुछ दिया हुआ पैसा वापस आता हो, ऐसा भी योग बन रहा है। खास तौर पर शादी संबंधी की बातें चलेंगी। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी और माता पिता के बीच का जो अंतर था वो दूर होगा। मित्रों, विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में भी आपको सफलता आज मिलेगी। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो दिन शुभ और सुंदर अवश्य है। फायदे में आज भगवान शिव की पूजा कीजिए और चावल का दान किसी गरीब को देकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा।
चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृषभ राशि बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन और समय दोनों अच्छे हैं, काम भी अच्छा दिखाई देता है, लेकिन माता और पिता के बीच का जो संबंध है वह संबंध भी सामान्य रूप से अच्छा ही रहेगा। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय शुभ और सुंदर है, लेकिन अगर कोई गलत काम अगर हो रहा है तो उससे जरा आपको दूर रहने की भी जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि आप वहाँ पर विशेषता रूप से किसी के साथ गलत काम में न जुड़िए। मित्रों, एक काम और करिए, ओम हौम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करिए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं मिथुन राशि का 6 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपको संतान संबंधी जो चिंताएं थी उनमें राहत मिलेगी, माता पिता का साथ सहकार मिलेगा। व्यापारियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको प्रमोशन वगैरह मिल सकता है। स्थान परिवर्तन का योग दिख रहा है, यानी जमीन मकान वगैरह खरीदने का योग भी बन रहा है। और साथ ही में मित्रों, एक बात का अच्छा समय यह है कि हो सकता है कि विदेश यात्रा वगैरह आप कर सकेंगे। विदेश यात्रा के लिए अगर एप्लीकेशन वगैरह किया था तो वह भी सफल होगा। और संतान प्राप्ति के योग भी दिख रहे हैं। संतान के संबंध में जो चिंताएं थी उन चिंताओं में आपको राहत मिलेगी। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिले ऐसा योग दिख रहा है। क्या करेंगे तो ओम हौम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करिए और साथ ही में गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कर्क राशि ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं चल रही थी उनमें या तो आज राहत मिल गई है। शायद एक नया कार्य भी आपने मन में लिया हुआ था, वह कार्य भी पूर्ण हो रहा है। सरकार की तरफ से कुछ मिलने वाले लाभ शायद रुक रहे हैं अथवा तो देर से मिले ऐसा योग बन रहा है, उस पर जरा ध्यान जरूर दीजिएगा। किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत काम न हो जाए, यह ध्यान आपको देना होगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। माता का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी समस्या रहेगी, लेकिन अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में विशेष ध्यान देने की जरूरत है, कोई गलत काम न हो जाए, ध्यान रखिएगा। क्या करना होगा तो आज आप अपने घर में घी का दीपक जलाइए, साथ ही में गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम सिंह राशि मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है। थोड़ा मानसिक चिंता और विचार और उचाट आपके मन में सुबह से ही होगा। कुछ नया काम करने का जो मन में आपने विचार बना रखा है वह विचार तो पूर्ण होगा, लेकिन यात्रा वगैरह का कोई आयोजन आपने किया है वह आयोजन आपका कैंसिल होता हुआ दिखाई देता है, अथवा तो उसकी जो योजना बनाए थे वो योजना आपको बंद करनी पड़ेगी। दूसरी बात, एक ध्यान यह रखना होगा कि विदेश यात्रा वगैरह में कहीं पैसों का लेन देन है तो जरा सावधान होकर पैसे दीजिएगा। और दस्तावेज सिग्नेचर वगैरह अगर कर रहे हैं तो जरा देख के सही करेंगे, बिना पढ़े सही करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइए और साथ ही में गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। मित्रों, चलिए जानते हैं कन्या राशि पठन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और शुद्ध है। मन की इच्छाएं आपकी पूर्ण होगी और मन में जो भी विचार हैं वे विचार भी पूर्ण होंगे। नए लोगों की मुलाकात होगी, व्यापार में थोड़ी सी वृद्धि हो अथवा तो व्यापार में एक्सपांशन का जो प्लान था वह प्लान पूरा होगा। संतान प्राप्ति के योग भी दिख रहे हैं। प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे। शादी संबंध की बातें भी आपकी होंगी। परिवार और कुटुंब के साथ का जो संबंध बिगड़ा था वह संबंध भी सुधर जाएगा। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाइए और एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए जानते हैं तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपका ग्रह सुंदर है, समय भी अच्छा दिख रहा है, आर्थिक रूप से प्राप्ति अच्छी दिख रही है। जो कुछ प्लानिंग आपने किया था, शायद यात्रा वगैरह का प्लान था, वह प्लान आपका सफल भी होगा। विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं।
अभ्यासार्थी विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और उत्तम है। नौकरी वगैरह प्राप्त होंगी, नौकरी में प्रमोशन वगैरह मिलेगा। बिजनेसमैनों को जरा सावधान रह के काम करना है मित्रों, लेकिन शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा सावधान जरूर रहिए। क्या करना होगा, तो आज ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए, भगवान शिव की का अभिषेक करके दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके राहु और केतु की वजह से थोड़ी सी मानसिक उद्विग्नता जरूर दिखाई देती है। मन थोड़ा उचाट और टेंशन में बना हो ऐसा लग रहा है। आर्थिक रूप से भी समय थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम कर रहे हैं तो जरा दूर रहिएगा, आज का दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। माता और पिता के साथ का संबंध अच्छा दिख रहा है। भाई बहनों का भी संबंध अच्छा रहेगा। कुटुंब परिवार में साथ सहकार ठीक रहेगा। जमीन मकान के कुछ प्रश्न जो रुके थे उनका आज सॉल्यूशन आ जाएगा। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं हम धन राशि। भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना होगा। किसी भी काम में जल्दबाजी करना अच्छी चीज नहीं है। हो सकता है जल्दबाजी की वजह से आपको नुकसान हो। अपनी वाणी पे जरा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इसकी वजह से आपके व्यापार में नुकसान हो सकता है। आपके जो कार्यकारी या कर्मचारी हैं वही आपसे नाराज हो सकते हैं, इसलिए इस चीज का ध्यान देना जरूरी है। माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपका भी स्वास्थ्य ठीक दिखाई देता है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी और खास तौर पर शेयर बाजार वगैरह से जरा दूर रहने का प्रयत्न करिएगा। साथियों का साथ सहकार तो आपको आज मिलेगा। क्या करना होगा, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, गाय को चने की दाल रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए शनि महाराज तो आपके अधिपति देवता हैं, जो कि अभी कुंभ राशि में व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा आनंद का उत्सव जरूर मिलेगा। परिवार में थोड़ा सा क्लेश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पति और पत्नी के बीच में और संतान संबंधी चिंताएं भी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन भी आ सकता है। शनि महाराज की कृपा शायद बरस जाए और आपको कुछ बाहर से कोई लाभ भी प्राप्त हो सकता है। छोटी बड़ी यात्राओं पे जाना हो सकता है। सावधान रह के काम करना है। शेयर बाजार या बाजारों से जरा दूर रहने की भी जरूरत है। क्या करेंगे आप, तो आज आप घी का दीपक जलाइए घर पर और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं कुंभ राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय सुंदर और बढ़िया है। कुछ नया काम जो कर रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। माता पिता के साथ का संबंध भी अच्छा रहेगा। यात्रा वगैरह पे भी जाना हो सकता है। जमीन मकान के प्रश्नों का भी सॉल्यूशन होगा। इनकम की दृष्टि से समय अच्छा है, लेकिन मित्रों आपको भी बाजार से जरा दूर रहना है और खास तौर पर पैसों का लेन देन नहीं करना है। क्या करेंगे, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और साथ ही में गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम मीन राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से देखें तो उत्तमता की तरफ जा रही है। गुरु महाराज की कृपा भी आप पर बरस रही है। शनि महाराज की भी अब कृपा थोड़ा सा खर्च में प्रमाण बढ़ा रही है, यानी खर्च की वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। यात्रा प्रवास के योग भी बन रहे हैं। संतान संबंधी चिंताएं थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पति पत्नी के साथ का संबंध थोड़ा अच्छा है। परिवार के साथ थोड़ा मतमतांतर होता हुआ भी नजर आ रहा है। जिन पर आपने विश्वास किया था उन्हीं लोगों के साथ छल कपट होता हुआ भी नजर आ रहा है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहने की भी जरूरत है। किसी भी चीज को लेके आप बिल्कुल जल्दबाजी न करिए, यह जरूरी है, क्योंकि अगर जल्दबाजी करेंगे तो वह नुकसान में आपको होना पड़ेगा। वाणी पे भी जरा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। क्या करेंगे आप, तो आज आप गाय को गुड़ खिलाइए और दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का आपका राशिफल। अब जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। कितने लोगों ने पूछा है
उसी प्रश्न का आज उत्तर हम देना चाहेंगे कि मान लीजिए कि आपका व्यापार है, व्यापार में नुकसान होता है, कोई काम आप करते हैं उसमें नुकसान होता है, आपका मन स्थिर नहीं रहता है, अगर किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगता है, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन मन दूसरी जगह भटक रहा है, यानी मन की अस्थिरता। अस्थिरता का मतलब पागलपन से नहीं है, यहाँ पर अस्थिरता का अर्थ है कि आपका मन जो है स्थिर नहीं है, आप कोई अलग अलग चीज़ सोचते रहते हैं, एक जगह बैठे हैं और 4 काम आप अपने मगज में दिमाग में दौड़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आप में एकाग्रता नहीं होगी मित्रों, तब तक आपको कोई कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। यानी जैसे मान लीजिए कि अभी आप कोई काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते करते आपके दिमाग में आया कि मैं एक व्यापार भी कर लूँ। फिर आप व्यापार कर रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति ने आके बोला कि नहीं भैया आपको ज़मीन की दलाली करनी है, आप उसमें दौड़ पड़े। फिर किसी ने आके कहा नहीं भैया आप तो ये गलत कर गए, आपको तो पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, आप उसकी तरफ दौड़ पड़े। फिर वो किसी ने और ने कहा नहीं यार इसमें बड़ा फ़ायदा नहीं है, आपको तो वास्तव में लैंड का काम करना चाहिए, तो आप उधर दौड़ पड़े। यह जो चारों तरफ आप दौड़ते हैं यह अच्छी चीज़ नहीं है। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ज्योतिष के हिसाब से आपकी जन्म पत्रिका में शनि और चंद्रमा ये दोनों कमजोर होंगे। शनि महाराज और चंद्रमा महाराज एक दूसरे को देखते होंगे, या शनि चंद्र विषयोग बनता होगा, नहीं होगा तो शनि राहु का, चंद्रमा शनि राहु का या चंद्रमा राहु का योग भी बन सकता है, चंद्रमा केतु का भी योग आपके जन्म पत्री में बन सकता है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो आपका मन जो है विचलित रहेगा, और इसी तरह से आप यू कांट मेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन, आपको डिसीजन लेने में बड़ी देर लगेगी, और अगर आप डिसीजन लेने में देर करते हैं तो आपके लाइफ में भी देर ही होने वाली है। इस चीज़ को रोकना है तो यह उपाय आप जरूर करिएगा। यहाँ पर यह स्थिति होती है कि चंद्रमा कमजोर हुआ, शनि आपको कमजोर कर रहा है या राहु कमजोर कर रहा है। यह छोटा सा उपाय है, आपको नियमित रूप से करना चाहिए, कायदे से कानूनियन। सोमवार के दिन आप शिव पर जल चढ़ाइए और चावल का दान दीजिए। दूसरी बात, बुधवार के दिन मूंग का खाने में प्रयोग करिए और मूंग का ही दान दीजिए। तीसरी बात, शनिवार को शिव जी का चालीसा पाठ या शनि चालीसा का पाठ या तो शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करिए और पीपल के वृक्ष में जल डालिए। बस यह 3 उपाय आप करते रहिए, बिल्कुल आपकी स्थिरता आ जाएगी। लेकिन योगाभ्यास भी इसके लिए बहुत उपयोगी है, तो योगाभ्यास आपको करना होगा, यह उपाय आपको करना होगा। तो दर्शक मित्रों, आपका दिन शुभ रहे, आप सुखी रहें, संपन्न रहें, इसी अपेक्षा के साथ दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।